कि बीएसएफ का जवान उनके कब्जे में है। आज 20 दिन के बाद पूर्णम वापस लौटे हैं, वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए वापस लौटे हैं। और यह तस्वीर अपने आप में बताती है कि 20 दिन के अंदर पाकिस्तान को कैसे फिर से सरेंडर करना पड़ा, हमारे बीएसएफ जवान को वापस करना पड़ा। यह तस्वीर आप देख लीजिए। आपको याद है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन किस तरह से पाकिस्तान से वापस लौटे थे, और उस वक्त की यह तस्वीर पाकिस्तानी संसद में जब कहा गया था कि हम अगर अभिनंदन को वापस नहीं लौटाएंगे तो हिंदुस्तान हम पर हमला कर देगा, हम पर अटैक कर देगा। और हमारे प्रधानमंत्री ये बताते हुए उनके घुटने कांप रहे थे। ये सांसद साहब का कबूलनामा संसद के अंदर, जिसमें वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान अपने जवान को यहां रहने नहीं देगा, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को यहां रहने नहीं देगा। इस बार जब पुलवामा के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पहलगाम के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद बीएसएफ का जवान को वापस पाकिस्तान को करना पड़ा है, क्योंकि ये डर जारी है। चाहे 2019 हो या फिर 2025 हो, पाकिस्तान में ये डर जरूरी है कि हमारे जवान पर आप उंगली नहीं रख सकते हैं। 20 दिन बाद पूर्णम वापस लौटे हैं, वापस स्वदेश आए हैं। और जैसा मैं कह रही हूं, एक बार फिर से घुटनों पर आया है पाकिस्तान, मजबूर हुआ है कि वो बीएसएफ जवान को वापस लौटाएं। इसी के साथ साथ दूसरी बड़ी खबर आपको बता रही हूं, कैसे पाकिस्तान का गेम फिर से एक्सपोज हुआ है। क्यों कह रही हूं? क्योंकि पाकिस्तान जिस पर हमने एक स्ट्राइक की, यह कहकर के आतंकी ठिकानों को हमने निशाना बनाया, पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान में आतंकी नेक्सस को देखिए कितना स्ट्रांग है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए और वहां सेना के अधिकारी परिवार के लोगों को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। और अब खबर यह आई है कि 14 करोड़ रुपए पाकिस्तान मुआवजे के रूप में, जी हां आप सही सुन रहे हैं, मुआवजे के रूप में मसूद अजहर के परिवार को देगा, क्योंकि बेचारे आतंकी मारे गए हैं। 14 करोड़ रुपए आतंकी के परिवार को दिए जाएंगे। यह नेक्सस जो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान में आतंकियों के बीच है, एक बार फिर एक्सपोज होता है। तस्वीरें आप देख लीजिए, मसूद अजहर, उसके परिवार के जो आतंकी मारे गए, ये जनाजे की तस्वीर तो आप पहले ही देख चुके हैं, जिसमें मौलाना बनाकर आतंकी को पाकिस्तान ने पेश किया। ये अमेरिका का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, वो भी पोल खुल गई पाकिस्तान की। आतंकियों के जनाजे में बड़े बड़े जनरल खड़े होंगे तो 14 करोड़ तो मुआवजे में ही दिया जाएगा। एक बार फिर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, आज इसकी बात करूंगी। और इसी के साथ साथ महाभारत में आज सवाल पूछ रही हूं, क्या भारत ने तैयार कर दिया है नया वर्ल्ड ऑर्डर? आने वाले समय में क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा, जिसमें जो लोग भारत के साथ हैं, जो एंटी टेररिज्म, जो कि भारत के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ एक नया गठजोड़ सामने आएगा। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें भारत के साथ इजराइल है और रूस है। इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी और पहलगाम के हमले के बाद भी भारत का सपोर्ट किया, भारत का साथ दिया। रूस ने सबसे पहले जिन देशों ने कंडेम किया उनमें रूस था। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। अब आज मैं पूछना चाह रही हूं कि क्या ये एक गठजोड़ है जो सामने आ रहा है, जो दुनिया भर के पाकिस्तान जैसे मुल्कों को सीधे सीधे चुनौती दे फैलाते हैं, जो आतंकवाद के समर्थक हैं। एक दूसरी तस्वीर आपको दिखा देती हूं। ये तो साथ है, लेकिन एक नापाक साथ भी है। ये वो नापाक साथ है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ तुर्की भी खड़ा है और चीन भी खड़ा है। चीन से भारत हमेशा से सतर्क रहा है, क्योंकि चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन अब तो कई परतें खुल रही हैं। तुर्की जैसा देश को भारत क्या टेक ऑन करने के लिए तैयार है, और वो भी अपने साथियों के साथ एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो गया है। आज इस पर मैं बात करूंगी। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं। घबराया पाकिस्तान, झुका पाकिस्तान, फिर घुटनों पर आया आतंकिस्तान। घर
लौट कर आया भारत का वीर जवान। 20 दिन बाद पाकिस्तान का डर फिर दुनिया ने देख लिया है। भारतीय सेना के दम और भारत सरकार की कूटनीति के कारण पाकिस्तान को हमारे बीएसएफ जवान पूर्णम को लौटाना ही पड़ा। ये वही वाघा अटारी बॉर्डर है जहां से विंग कमांडर अभिनंदन भी पाकिस्तान से सीना चौड़ा करके लौटे थे। भारत की नीति आज भी वही, तब इमरान खान थे, आज शहबाज शरीफ हैं। सरकारें बदली, सियासत बदली, लेकिन पाकिस्तान में मोदी के नाम का डर नहीं बदला। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। भारत की नीति आज भी वही है, साफ, सख्त और सीधी। कार्रवाई पहले, बातचीत बाद में। इमरान के पाकिस्तान ने अभिनंदन को डर के मारे छोड़ा था, अब शहबाज के पाकिस्तान ने भी उसी डर में पूर्णेश को लौटा दिया। दो सरकारें, दो घटनाएं, लेकिन स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम। भारतीय सैनिकों का हौसला तब भी बुलंद था और आज भी अडिग है। पाकिस्तान का हौसला तब भी टूटा था और आज भी चकनाचूर हुआ। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का